दोस्तों नमस्कार। आजाद हिंद आवाज की तरफ से आपको, लेकिन जो न्यूज लेकर के आया हूं वो न्यूज वाकई मतलब चौंकाने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और 10 लग जाएंगे कल से भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि यहां कांग्रेस में कुछ बदलाव हुए। लोग सोच रहे थे कि भैया कांग्रेस तो मान पड़ी है, किसान आंदोलन चल रहा है, सब जगह चल रहा है, लेकिन सब जगह चुप पड़ी है। और सरकार भी और मीडिया भी आरोप लगा रहा था, प्रधानमंत्री मोदी भी आरोप लगा रहे थे कि किसानों को भड़काया जा रहा है। अरे यार, किसान जो थे अपने मंच पर किसी भी कांग्रेसी नेता को या आम आदमी पार्टी के नेता को देखना नहीं चाहते थे, और उसके बाद उन्होंने शॉट मारा और मोदी जी के मुंह पे पड़ा वो सीधे का सीधी बॉल, लेदर की बॉल। लेकिन भाई यहां धोती का फाड़ के फिर रुमाल हो गया। अब हुआ क्या कि कांग्रेस के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे, हम भी चुप थे भाई, कि मेन विपक्ष राष्ट्रीय पार्टी क्यों चुप है। वो चुप थी क्योंकि कुछ 17 सीनियर लीडरों ने सवाल उठाए थे कि कांग्रेस अध्यक्ष होना चाहिए। फिर बीच में खबर चलने निकली कि प्रियंका गांधी बनेंगे अध्यक्ष या राहुल गांधी बनेंगे अध्यक्ष। यहां भाई बहन के बीच दरार डालने की कोशिश की गई, लेकिन अब बदली हुई कांग्रेस का जज्बा लिए हुए राहुल गांधी सख्त निर्णयों के साथ आने वाले हैं। क्योंकि जो हुआ उस मीटिंग में, जो आज मीटिंग बुलाई गई, उसमें राहुल गांधी के इरादे जो थे आक्रामक लग रहे थे। यही वो आक्रामक नेता है जो बोलता रहा, हमेशा बोलता रहा, लेकिन जो सीनियर लीडर कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल उठाते रहे उनको गद्दार तो नहीं बोल सकते। गुलाम नबी आजाद का एक ट्वीट मोदी जी के खिलाफ आया हो, कपिल सिब्बल का एक ट्वीट मोदी जी के खिलाफ आया हो, चिदम्बरम का एक ट्वीट मोदी के खिलाफ आया हो, या जो 17 नेता थे उनका एक ट्वीट भी बता दीजिए कि आया था कि नहीं आया था। नहीं आया होगा, क्योंकि दम नहीं है किसमें, कच्चे में। तो भैया कच्चे में दम नहीं है, और जिसके कच्चे में दम है तो वो तो बोलता रहता है हमेशा। और प्रियंका गांधी भी बोलती रहती हैं। उनको यूपी की राजनीति की एक कमान दे दी गई है, और वो एक प्लानिंग के तहत चल रहा है दोनों भाई बहन के बीच। और जब कोई नेता बीच में घुसने की कोशिश करता है तो उसकी पोल खुल जाती है। अब हुआ क्या, आप मेरी बकवास सुन चुके हैं अब तक। हुआ क्या, हुआ ये कि मीटिंग हुई। मीटिंग में राहुल गांधी ने सीधे बोला, NDTV.com की न्यूज है, हजूर जनाब, सारे दोस्तों के लिए परोस देता हूं। राहुल गांधी बैक, एक्टिविस्ट ओवर ड्यूस एलिस्ट मूव टू बैन हिज बुक। एक खबर यह आती है। उसके बाद एक और खबर आती है, जब सुप्रिया चौधरी जो हैं बात करती हैं कि राहुल गांधी अब वापस आ जाएंगे, और उन्होंने बोल दिया है कि मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मुझे मंजूर है। उससे पहले आप राजनीतिक समीकरण समझिए। रणदीप सुरजेवाला की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कहा जाता है कि 98% कांग्रेस के वर्कर चाहते हैं कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाया जाए। उसके बाद सारे टुड्डे बुड्ढे, भाई मैं तो इसी हिसाब से बोलूंगा, मैंने कौन सा पैसा ले रखा है कांग्रेस से? हमने देश से ले रखा है कर्ज खाने पीने का। जो देश का किसान हमें गेहूं देता है, जो देश का किसान हमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करके देता है, मजदूर देता है, तो भैया हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी ने बोला कि मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, और कांग्रेस में नए अध्यक्ष के रूप में देखा जा सकता है राहुल गांधी जी को, गए क्यों थे इस्तीफा देके? क्या थी इसकी कहानी? क्या कोई इंटरनल स्टोरी थी? ये इंटरनल स्टोरी छुपी हुई है उन बेकार नेताओं के बीच में जो सामंतवादी बनकर बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। उनका युवाओं को विरोध करना चाहिए। किसी के पीछे मत चलो, सिर्फ राहुल गांधी के पीछे चलो, अदरवाइज देश बर्बाद होने वाला है। मोदी जी ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है, उनका तो धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी ने जब ये बोला कि जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी उसको मैं निभाऊंगा, तो राहुल गांधी
के साथ कितने लोग आते हैं, कितने लोग उनको सपोर्ट करते हैं, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि यहां एक टेरर बना हुआ है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, कि जो पुराने लोग हैं राहुल गांधी को अध्यक्ष बनते हुए देखना नहीं चाहते। चाहे वो हुड्डा साहब हों, चाहे अशोक गहलोत हों। मैं सबकी पोल खोल देता हूं, आज इंटरनल स्टोरी बाहर कर देता हूं। कांग्रेस की करनी भी जरूरी है। एक ऐसा ईमानदार नेता जिसको नाटकबाजी नहीं आती, जिसको भड़कीले भाषण देना नहीं आता, आज उसने फिर बोल दिया चलो फिर हार जाऊंगा, आप हरा दोगे, मैं बन जाता हूं अध्यक्ष। लेकिन क्या राजीव गांधी के जमाने के नेता उनको अपना भतीजा नहीं मानते, उनको कम नहीं आंकते? राहुल गांधी को हमेशा से सोनिया गांधी के आसपास रहे हुए वो नेता जो राजीव गांधी के जमाने के नेता थे, उन्होंने कभी भी किसी युवा को नया चांस देने नहीं दिया। राहुल गांधी ने परेशान होकर इस्तीफा इसलिए दिया था कि उनको आजादी ही नहीं थी अध्यक्ष होने के नाते कि कोई फैसला ले सके, टिकट का बंटवारा कर सके। माधवराव सिंधिया टिकट का बंटवारा यूपी के अंदर करवा रही थी, यूपी के अंदर बुरी हालत हो गई। पुराने रिश्ते जो थे राहुल गांधी की तो कहीं चली नहीं, और बीजेपी को मौका दिया गया कि राहुल गांधी पप्पू हैं। अरे वो पप्पू नहीं है, वो टप्पू है, ठप्पा लगा देगा पिछवाड़े पे उसके, जो फालतू बोलता रहता है। कौन बोलता रहता है आप जानते हो किसके बारे में बात कर रहा हूं। चलिए, शबा खैर। हिंदुस्तान के लिए खुशखबरी है कि राहुल गांधी ने जिम्मेदारी उठाने की कसम खाई है कि जो जिम्मेदारियां मुझे सौंपी जाएंगी मैं निभाऊंगा। एक बार फिर से तो राहुल गांधी का जो है स्वागत करना चाहिए सबको, क्योंकि राहुल गांधी ही वही नेता है, एक अकेला नेता। ना ममता बनर्जी पूछती हैं, ना अशोक गहलोत पूछते हैं, ना कोई मुख्यमंत्री सवाल पूछता है कांग्रेस का, ना विपक्ष का। राहुल गांधी ट्विटर पर तने हुए रहते हैं, क्योंकि इस आदमी की कोई कमजोरी नहीं है, इसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। हां, एक दलील और दी जाती है मोदी जी के समर्थन में, यह कह के कि उन्होंने अपनी मां के लिए कुछ नहीं किया, किसी के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन पार्टी तो उनकी मां थी ना, तो देश तो बेच दिया, रेल बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। अब क्या बंद होना बाकी है? देश बर्बादी के कगार पर खड़ा हो गया है। वैक्सीनेशन कोरोना का चलने वाला है, वो भी सबसे पहले ट्रायल चलाया जा रहा है। ट्रायल लाइव हो रहा है। पहले ट्रायल चला करके वैक्सीनेशन को अप्रूवमेंट मिलता था, अब ट्रायल सीधे लाइव डाल करके स्वास्थ्य कर्मियों पर डाला जाएगा। चलिए, हजूर वाला जो चाहें तो वही होगा। लेकिन राहुल गांधी ने जैसे ही जिम्मेदारी उठाने की कसम खाई, भारतीय जनता पार्टी के संघ के लोगों के कच्चे ढीले हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये खबर, और इस पर आप कमेंट दीजिएगा जरूर राहुल गांधी जी पर, क्योंकि एक वही वो सच्चा नेता है जो नंगा कर देता है इन कच्चे वालों को। बाकी तो कच्चे वालों के लिए किसान नेता भी काफ़ी कुछ बोलते रहते हैं, उसकी वीडियो नहीं डालूंगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो बोला और स्वीकार करने की तैयारी की, मुझे लगता है कि देश में बदलाव आने वाला है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।